जो मूल है उससे वंचित नहीं रहना। अब परमात्मा का मूल, ये सोने का सौदा, हम पीतलों में खुश हो जाएं, सोना लेना भूल जाएं, तो नुकसान किसका है? फिर पीतल में खामी है, पीतल मुड़ा हुआ था, पीतल में डेंट था, पीतल छोटा था, बड़ा था, यही शिकवे फिर जीवन में चलते रहेंगे अगर मूल से वंचित रह गए। एक कहानी याद आ रही है दास को। एक इंसान था, खुद को ऐसे ही भगवान का बंदा, खुदा से मिलवाने का इंतजाम कराने वाला, जन्नत के दावे देने वाला, हर जगह जाया करता था, गांव गांव, शहर शहर जाता था, लोगों को मिलता था, तो एक टिकट बेचता था कि जिस जिसको दोजक का डर है, जहन्नुम का डर है, ये टिकट ले ली जाए, ये खरीद लो टिकट, गारंटी है कि जहन्नुम में नहीं जाओगे। अब वो सबसे सस्ती टिकट थी जो ये गारंटी देती थी कि जहन्नुम में नहीं जाएंगे। अगली टिकट, अगर जन्नत की चाहत है तो ये टिकट ले लो, तुम्हारा नाम सीधा वेटिंग में आ जाएगा। इस यात्रा को पूरा करके जाओगे तो ज्यादा लंबी लाइन में नहीं खड़ा होना होगा, तुम्हारा वो वेटिंग रजिस्टर में नाम पहले से होगा। ये उससे थोड़ी महंगी टिकट। फिर एक और टिकट कि ये जन्नत की गारंटी है, पक्का मिलनी ही मिलनी है, पर हो सकता है यात्रा खत्म होने के बाद कुछ असुविधा हो, कुछ कागज भरवाए जाएं, कुछ फॉर्मेलिटियां हो, तुम्हें थोड़ा सा तंग होना पड़ेगा, पर जितनी जितनी जिसकी हैसियत है उतनी उतनी ही टिकट खरीद सकता है। ये उससे महंगी टिकट थी। अब अगली टिकट थी सबसे प्रीमियम, सबसे टॉप, प्लैटिनम जिसको कहा जाता है दुनियावी भाषा में। इसमें सीधा शरीर यहां छोड़ा और वहां सीधा जन्नत में एंट्री। अपने सीधा रूम में चेक इन होगा, सामान उठाने भी कोई तुम्हारे को वहां मिलेगा, कोई टेंशन नहीं किसी बात की। बढ़िया काम चल रहा है। जिस शहर में जाता अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से बंदा टिकट ले लेता। जिस बंदे को विश्वास भी नहीं होता था वो भी सोचता था गलती से सच्ची बात निकली तो नुकसान ही क्या है, टिकट ही तो लेनी है, ले लेते हैं। ऐसे ही कुछ विश्वास करके, कुछ ये अधबछूते विश्वास से, और कुछ बस एक जैसे इंश्योरेंस कराई जाती है कि क्या पता सच हो, अपना क्या जा रहा है, थोड़े से ही पैसे लगते हैं, ले लें। बढ़िया कारोबार अच्छे से चल रहा, खूब पैसे इस इंसान ने कमा लिए, अच्छी दुनिया, अपनी जिंदगी अच्छी काट रहा था। अब एक दिन रात को 3-4 लोग आए उसके घर पर। एक ने सर पर बंदूक रखी, दूसरे ने घर को लूटना चालू किया, तीसरे ने भी कहा कि भाई बड़े पैसे कमा चुका है, जरा इसका अच्छे से घर लूटा जाए। अब घर को लूटता देख रहा है वो इंसान जो जन्नत की टिकट बेच रहा था। पहली ही चीज बोलता है कि खौफ खाओ, जहन्नुम में जाओगे, क्योंकि सीधी सी बात है, इंसान को डराना है, जहन्नुम में जाएगा, नरक में जाएगा। खौफ खाओ, तुम्हें डर नहीं लगता? मेरे जैसे खुदा से मिलाने वाले को तुम लूट रहे हो, डर नहीं लगता? नरक में सड़ोगे। वो कहते हैं उसकी चिंता नहीं है, प्लैटिनम टिकट हम खरीद चुके हैं, उसकी चिंता अब तुम छोड़ो। साथ संगत, जहां चाहिए ही परमात्मा, इसलिए काम जब पूरा हो जाए तो फिर परमात्मा किसको चाहिए, भक्ति किसको चाहिए, जीवन में बदलाव किसको चाहिए, काम बना आगे चले। और वहीं जब संतों का जीवन देखते हैं, जब सही मायनों में परमात्मा आता है, जीवन में क्रांति घट जाती है। इंसान वो नहीं रहता जो वो पहले था, इस परमात्मा को, इस सत्य को जानने से पहले। सदगुरु के जीवन में आने से पहले जैसा मेरा जीवन था, वो जीवन रूपांतरित हो जाता है, पूरी तरह से क्रांति घट जाती है। कैसी क्रांति? जिस जगह
परमात्मा के साथ ये पाखंड का रिश्ता खत्म हो जाता है, परमात्मा के साथ ये झूठ के दावे खत्म हो जाते हैं। परमात्मा को लेके जो मेरी समझ है, परिभाषा है, मूर्खों वाली, अज्ञानता वाली, अंधकार वाली, वो खत्म हो जाती है। और कौन सी परिभाषा मिलती है? जैसा ये है वैसे का वैसा, हूबहू, और वो भी रूबरू मिलता है। ऐसी क्रांति, अपनी पहचान मिल जाती है। संसार के सारे काम करता हुआ भक्त इस परमात्मा में रहता है। संसार की सारी उपलब्धियां प्राप्त करते हुए इस परमात्मा के साथ रिश्ता कायम रहता है। संसार में रहते हुए परमात्मा में रहता है, परमात्मा में रहते हुए संसार में रहता है। ये दो अलग अलग अवस्थाएं नहीं हो जाती उसके लिए। क्या आज इस दुकान पर हैं, नोट गिन रहे हैं तो नोट में है, वहां कल मंदिर में, मस्जिद में, किसी सजदे की जगह पे हैं तो उस कुछ चंद घड़ियों के लिए वहां पे हैं।